नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है टीवी 19 इंडिया में। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को बौद्ध महोत्सव आयोजक समिति द्वारा नोएडा के ग्राम बांजरपुर कृपाली पब्लिक स्कूल में अशोक धम्म विजयदशमी और लेखक एवं दार्शनिक चित्रकार शांति स्वरूप बौद्ध जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना और पंचशील के पाठन द्वारा शुरू की गई। भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियां पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि बुद्धं नमामि। बौद्ध महोत्सव आयोजक समिति द्वारा कृपाली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को गौतम बुद्ध जी का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस विचार गोष्ठी को निम्न वक्ताओं ने अपने विचारों से सुशोभित किया। वक्ताओं की श्रृंखला निम्न प्रकार है: भीम मिशन प्रचारक रमेश चंद्र गौतम, संदीप बौद्ध, प्रियांशु गौतम, एडवोकेट सूरजपाल राक्षस, सूरजपुर कोट, केपी सिंह, विनोद, राष्ट्रीय मिशनरी गायक त्रिशला बौद्ध एवं निशान सिंह सिंगर आदि मौजूद रहे और वक्ताओं का पूरा भाषण टीवी 19 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम धरती पे खड़े हैं, वो सबको पता है। हम गांव में बैठे हैं, वो सबको पता है। हम शहर में बैठे हैं, वो हम सबको पता है। खड़े होने का मतलब ये है कि आप ये अपनी तुलना उन लोगों से कीजिए जो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं, आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता अच्छी ज़िंदगी जीने का? करता कि नहीं? अरे बोलो भाई, करता है ना? मेरा भी बहुत करता है। मेरा भी मन करता है कि मैं करोड़ों के मकाने में रहूं, अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमूं। क्यों नहीं करेगा भाई? जब आपके पास पैसा आता है तो आपके पास आज़ादी आती है। जब आज़ादी आती है, आज़ादी खाली यही नहीं है कि आज़ादी आ गई तो आप कहीं घूम लिए, वो कर लिए। आज़ादी आती है सोचने की, विचार करने की। जब इंसान सोचने लगता है, जब विचार करने लगता है, जब विचार की आज़ादी आती है, उसी समय आती है क्रांतिकारी। और उस समय जो क्रांति आती है आपके दिमाग में, आप उससे अपना ही भला ही नहीं कर पाते, आप उससे हजारों लोगों का भला कर पाते हैं। आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बौद्ध आचार्य जी, शांति स्वरूप जी थोड़े तेज बोलो। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा और संघर्ष का दूसरा नाम थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1949 को दिल्ली में हुआ था। आता था स्पेशल क्योंकि वो अच्छे से बोल लेते थे, बात रख लेते थे। तो आपको बात रखने का भी तरीका आना चाहिए, जो आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप लोग सीखें तो आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा।
तो साथ और मैं सब लोगों को कहता भी हूँ कि नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सही मायने में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है या प्रयास करना है इस देश में या दुनिया में अपनी एक कौम की पहचान बनाने का, तो हमें प्रयास करना है व्यवसायी बनने का। और नौकरी इसलिए करनी ज़रूरी है कि नौकरी सही मायने में हमें बताती है कि हमें मालिक क्यों होना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बीए भी किए हैं, एमए भी किए हैं, पीएचडी भी किए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन जो उनके घर में कल्चर है, जैसा कि संदीप भाई ने बताया कि पूरा कल्चर चेंज होना होता है जब आप किसी उसमें रास्ते पे जाते हैं, धर्म के रास्ते पे जाते हैं, तो क्या उनके घर में वो कल्चर चेंज हो पाया? आज हमारे समाज में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे नहीं, IAS अफसर भी मिल जाएंगे जो कि सुबह धूप बत्ती अगरबत्ती करने के बाद माता जी को तब अपनी नौकरी पे जाते हैं। तो आप जो एक शिक्षित सही मायने में होने थे वो शिक्षित नहीं हुए। अच्छा ये बताइए, सिंबल ऑफ नॉलेज कौन थे हमारे? एक बार जोर से बोलेंगे, अभी आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। बाबा साहब, पूरा विश्व जानता है सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब थे। और कौन कौन बाबा साहब के दीवाने हैं? दोनों हाथ उठाकर, जिनका एक हाथ है वो एक उठाएगा, जिनके दो है दो। सभी हैं बाबा साहब के दीवाने? तो दो बात रखूंगी कि सिंबल ऑफ नॉलेज जमाना इनको कहता है, हो सिंबल ऑफ नॉलेज जमाना इनको कहता है। दुनिया में ऊंची शान भीम का नाम निराला है, हो दुनिया में ऊंची शान भीम का नाम निराला है। हो मेरे भीम साय और नहीं, मेरे भीम साय और नहीं कोई इस दुनिया में ज्ञानी भीम की, भीम की, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। आपको प्रैक्टिकल में जादू में दिखा रहे हैं ऐसे मान के चलना, लेकिन समझने के लिए बुद्धि का एक लेवल चाहिए, और वो लाखों में किसी ने एक आदमी मिलेगा। जो दोस्तों आप देख रहे हो, ये सोना चांदी और ये आपका पैसा, ये आपका नोट जमीन में पड़ा हुआ है और सबने कुचला। यदि मैं भी इसको पैरों से कुचलो, आप कुचलो, नोटों को या सोने को या चांदी को, एग्जाम्पल है। यदि ये हजारों साल तक सताएगा, कुचला गया, एक आदमी आकर के यदि उठाए सोना और चांदी, तो मुझे ये बताओ ये मिट्टी में दबाया गया, सताया गया, कुचला गया, और जब उठाया गया तो इसकी देश में नेशनल और इंटरनेशनल की जो वैल्यूज है उसमें कोई कमी आई? सताया, हजारों साल तक सताया गया, दबाया गया, कुचला गया, ये अब आपके ऊपर है। कोई क्या आप लोगों को स्पार्क नहीं करता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हमारे बीच में जिंदा हो सकते हैं? उनकी लिखी गई एक किताब हमारे घर में नहीं। उन्होंने तो इतना लिखे, उन्होंने जितनी चीजें लिखी, पोइट्री नहीं लिखी, कविता नहीं लिखी, ड्रामा नहीं लिखा, उपन्यास नहीं लिखा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारा मार्गदर्शन किया तमाम किताबों में। हमको पढ़नी चाहिए, जब भी समय निकालना चाहिए उनको पढ़ना चाहिए। तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बात बोली और वो आज उन्हीं पे अप्लाई हो रही है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। हम आपसे पूछेंगे कि क्या वो महापुरुष के रूप में जिंदा हैं, तो सब कहेंगे यस, लेकिन हम पूछेंगे कि उनकी तो विचारधारा है आपके बीच में, तो हाथ खाली। इसलिए बाबा साहब के हत्यारे मत बनो, बाबा साहब को जान लो, जान के दूसरों को बताओ, और बाबा साहब को महापुरुष के रूप में हमको जिंदा रखना होगा, क्योंकि महापुरुष भी मर सकता है, मारा जा सकता है, और उनके आपके विरोधी विचारधारा वाले यदि भारत से बुद्ध को मिटा सकते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे भी हमको सोचना चाहिए कि उनको भी खतरा हो सकता है। अपने भाषण को समाप्त करते हुए मोटिवेशन की कुछ पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। भैया ने मोटिवेशन की बात की कि अगर इस समय पर BR अम्बेडकर जी होते तो अपने मतलब कि अपने संघर्षों को कैसे बयां करते, मैं उनको 4 पंक्तियों में बताना चाहूँगा
कि पीर सही है मैंने इतनी कोमल दिल पाषाण हुआ है, जग के व्यंग सरों से मेरा वक्ष स्थल निष्प्राण हुआ है, और मेरे पथ पर आने वाले पत्थर क्या कर लेंगे मेरा, जब पत्थर की ठोकर खाकर ठोकर से निर्माण हुआ है।